तो बच्चों आज हम लोग बात करेंगे मीटर ब्रिज के बारे में। जहाँ तक बात करें मीटर ब्रिज का तो क्या होता है मीटर ब्रिज, पहले इसको हम लोग क्लियर करें। तो मीटर ब्रिज इज एन इंस्ट्रूमेंट विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन मेजर द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस ऑफ वायर। तो बच्चों ये जो आप इंस्ट्रूमेंट आप देख पा रहे हैं बेसिकली इट इज़ अ सर्किट डायग्राम ऑफ मीटर ब्रिज। तो बच्चों इस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू हम किसी भी अननोन वायर के रेजिस्टेंस को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। जहाँ तक बात करें इस इंस्ट्रूमेंट के प्रिंसिपल का, तो this particular instrument is based on Wheatstone bridge condition. That means in balancing condition P by Q which is equals to R by S. और सबसे इंपॉर्टेंट जो लाइन है बच्चों उस पर भी ध्यान दीजिएगा कि इन बैलेंसिंग कंडीशन द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड जे, basically this distance is known as balancing length and this balancing length is directly proportional to the resistance of that portion of wire. तो बच्चों ये है हमारी सबसे इंपॉर्टेंट लाइन। इसी लाइन को आगे चल के हम पूरा मैथमेटिक्स क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब बच्चों बात आती है इस इंस्ट्रूमेंट के कंस्ट्रक्शन की, तो ध्यान से देखें। तो नाउ इन मीटर ब्रिज अ wire of length 1 meter or 100 centimeter is clamped in between 2 points A and C in between two copper strip. There is another strip which is known as central strip and this central strip provide two gaps. तो आप देख सकते हैं ये तीसरी स्ट्रिप है जो हमको दो गैप प्रोवाइड कर रही है। इन फर्स्ट गैप देयर इज अ वायर whose resistance is to be found is placed in between these two terminal and this one is resistance box। और इस रेजिस्टेंस बॉक्स को बच्चों हम सेकंड गैप के बीच में क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। अब ध्यान से देखें कि इस 1 मीटर लेंथ वाले वायर के ठीक नीचे 1 मीटर स्केल बच्चों हमने लगाया हुआ है। और आगे बढ़े तो आप देख सकते हैं एक हमारा सेल या बैटरी है और एक की है। अब करना क्या है, ध्यान से देखें। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों हम इस की को क्या करते हैं, प्रेस्ड करते हैं। जब हम की को प्रेस करेंगे आप देखेंगे पूरे इंस्ट्रूमेंट के अंदर या पूरे कंडक्टिंग वायर के अंदर बच्चों क्या होता है, करंट फ्लो होता है। बीच में देख रहे हैं बच्चों ये चीज पढ़ा है आप लोगों ने, क्या बोलते हैं हम इसको, गैल्वेनोमीटर। तो इस गैल्वेनोमीटर के एक एंड को बच्चों हम यहाँ पे सेंट्रल स्ट्रिप के साथ और दूसरा वाला जो एंड आपको दिख रहा है बच्चों, है ना, अब मेरा पेन आपको दिख रहा है यहाँ पे, इसी तरह का एक छोटा सा एक सिलेंडर टाइप एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो इस वायर के साथ कनेक्ट होता है और उसको इस वायर के ऊपर हम क्या करते हैं, स्लाइड करते हैं। तो जो पेन आपको दिख रहा है बच्चों इसी तरह के एक इंस्ट्रूमेंट को हम क्या बोलते हैं, जोकी। ठीक है, तो करना मैंने बोला फिर से एक बार ध्यान दें। की को हम प्रेस करेंगे, की को प्रेस करेंगे तो इस सेल या बैटरी के थ्रू इस वायर के अंदर क्या होगा बच्चों, करंट फ्लो होगा, राइट। अब क्या करते हैं, ये जो गैल्वेनोमीटर की जोकी बच्चों आपको दिख रही है, इस जोकी को बिल्कुल जेंटली, है ना, रगड़ना नहीं है, ध्यान दें, बिकॉज आप जब इसको रब करोगे तो यहाँ पे टेम्परेचर रेज होगा, टेम्परेचर रेज होगा मतलब रेजिस्टेंस अफेक्टेड होगा। तो बहुत जेंटली बच्चों इस जोकी को इस वायर के ऊपर बच्चों हम लोग क्या करते हैं, स्लाइड कराते हैं। अच्छा, वायर के ऊपर हम बच्चों इस जोकी को स्लाइड करते हैं लेकिन हमारा पूरा ध्यान कहाँ होता है, गैल्वेनोमीटर के ऊपर रहता है। जब हम क्या करते हैं इस जोकी को नियर द पॉइंट ए लेके आते हैं तो देखते हैं डिफ्लेक्शन इधर गया, नियर द पॉइंट सी लेके जाते हैं डिफ्लेक्शन अपोजिट साइड जा रहा है। हमको तो धीरे धीरे बहुत जेंटली इस जोकी को इस तरह से स्लाइड करना है और उस पॉइंट को हमको फाइंड आउट करना है जब गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन बच्चों कितना हो, 0। तो अगर वो पॉइंट जहां पे गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन कितना हो जाए बच्चों, 0 हो जाए, उसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, बैलेंसिंग लेंथ और बैलेंसिंग पॉइंट। तो बात समझ में आ गई बच्चों, एक्सपेरिमेंट करो तो ध्यान रखिएगा की को प्रेस करना है और की को प्रेस करने के बाद इस जोकी को इस वायर के ऊपर जेंटली स्लाइड करना है टू फाइंड आउट द बैलेंसिंग पॉइंट और बैलेंसिंग लेंथ। ठीक है, तो बच्चों लेट अस सपोज कि ये हमारा जो पॉइंट है जे पॉइंट, ये जे पॉइंट हमारा क्या है, बैलेंसिंग पॉइंट। नाउ दैट टाइम द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड जे, दैट मींस बैलेंसिंग लेंथ, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ दैट पोर्शन ऑफ वायर, right, and remaining length is directly proportional to the remaining
रेजिस्टेंस ऑफ रिमेनिंग पोर्शन ऑफ वायर, ठीक है ना बच्चों। तो बैलेंसिंग कंडीशन में हम लोग बात कर रहे हैं कि पॉइंट ए और सी के बीच की जो लेंथ है, दैट मीन्स ये लेंथ एल, इस दोनों पॉइंट्स के बीच के रेजिस्टेंस के क्या है बच्चों, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और जो रिमेनिंग लेंथ है वो उस रिमेनिंग वायर के रेजिस्टेंस के क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। तो बच्चों मैंने आपके लिए बोर्ड पे सब कुछ लिख दिया है, ध्यान से देखें क्या लिखा है कि इन बैलेंसिंग कंडीशन द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड जे is directly proportional to resistance of that portion of wire. That means this balancing length is directly proportional to resistance of that portion of wire. So let us suppose the resistance of a portion in between point A and J is P. That means क्या हुआ बच्चों कि L is directly proportional to P. proportional हटाएं, constant लगाना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा P which is equals to K into L. क्लियर हो गया बच्चों। आगे फिर देखो मैंने लिखा है कि सिमिलरली द रेजिस्टेंस ऑफ रिमेनिंग पोर्शन ऑफ वायर, जो ये जो रिमेनिंग पोर्शन आपको दिख रहा है इसके लिए हम बात कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, द रिमेनिंग लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ रिमेनिंग वायर, है ना, रिमेनिंग पोर्शन ऑफ वायर। दैट मीन्स 100 माइनस एल। क्यों लिया बच्चों हमने 100 माइनस एल, बिकॉज जो वायर है उसकी लेंथ कितनी थी, 100 सेंटीमीटर। एल लेंथ पे हमको बैलेंसिंग लेंथ मिली, बैलेंसिंग पॉइंट मिला, तो रिमेनिंग लेंथ कितनी होगी हमारी, 100 माइनस एल। एंड दिस 100 माइनस एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस ऑफ रिमेनिंग पोर्शन ऑफ वायर। लेट अस सपोज दिस वन इज Q। बच्चों प्रोपोर्शनल हटाएं, क्या होगा, Q विच इज इक्वल्स टू K 100 माइनस एल। कुछ नहीं करना है बच्चों, इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड कर देना है। क्या आ जाएगा हमारे पास, P बाय Q विच इज इक्वल्स टू K इंटू एल अपॉन K 100 माइनस एल। K एक कांस्टेंट था उसको कट कर दें, क्या आ जाएगा बच्चों हमारे पास में, P बाय Q विच इज इक्वल्स टू L बाय 100 माइनस एल। बट वी ऑलरेडी नो दैट बाय व्हीट स्टोन बैलेंसिंग कंडीशन क्या था हमारा, P बाय Q विच इज इक्वल्स टू R बाय S। तो बच्चों ये दोनों साइड इक्वल है तो इनको भी हम क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं। दैट मीन्स क्या होगा, R बाय S विच इज इक्वल्स टू L अपॉन 100 माइनस एल। हमारा बेसिक एम क्या था बच्चों, उस अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करना, मतलब एस की वैल्यू हमको फाइंड आउट करना थी। इसको सामने ले जाएं, एल को नीचे ले जाएं, तो फाइनली आप देखें एस विच इज इक्वल्स टू आर 100 माइनस एल बाय एल। मतलब बच्चों ध्यान से देखो, तो जो फॉर्मूला है हमको करना कुछ भी नहीं एक्सपेरिमेंट में, केवल और केवल बैलेंसिंग लेंथ हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। जो रेजिस्टेंस बॉक्स हमको दिया था उस रेजिस्टेंस बॉक्स से क्या करना है, आर की वो वैल्यू फाइंड आउट करना है जब हमको बैलेंसिंग कंडीशन मिली थी या बैलेंसिंग लेंथ मिली थी। इन दोनों वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करो और जो भी आंसर आता है वो आंसर उस गिवन वायर का अननोन रेजिस्टेंस है। दैट मीन्स क्लियर हो गया बच्चों, विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला वी कैन measure the resistance of given wire। बच्चों कई बार किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो हमको दो वायर्स दे दिए जाते हैं, दोनों हमारे अननोन रेजिस्टिंग वायर हैं और उन वायर का हमको रेजिस्टेंस क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो जब इस तरह का कोई कंपैरिजन आए तो उसके लिए मैंने एक छोटा सा हिंट आपके लिए लिखा है, टू कंपेयर द टू अननोन रेजिस्टेंस है। बच्चों ध्यान से देखो कि जो रेजिस्टेंस था वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल था किसके, बैलेंसिंग लेंथ के। तो यहाँ भी आप देखें मैंने लिखा है R1 बाय R2, दिख रहा है बच्चों ये, है ना। तो क्या हो जाएगा, R1 बाय R2 विच इज इक्वल्स टू L2 100 माइनस L1 अपॉन L1 100 माइनस L2। तो बच्चों इस फॉर्मूले के थ्रू हम किसी भी दो गिवन वायर के रेजिस्टेंसेस का कंपैरिजन भी क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो एक बार फिर सर्किट को ध्यान से देख लेना, इस तरह का ही सर्किट आपको एग्जाम में बना के आना है और यही सर्किट बच्चों हमारा लेवल्ड सर्किट डायग्राम कहलाता है। ठीक है, तो एक्चुअल लगभग 50% जो आपके मार्क्स हैं वो रहते हैं आपके इस सर्किट के, इस फिगर के। तो ध्यान से देखिएगा इसको, है ना। और सिंपल सी चीज है, एक ही फंडा काम कर रहा है। कौन सा बोला था मैंने कि बैलेंसिंग लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ दैट पोर्शन ऑफ वायर। बस एक छोटे से प्रोटोकॉल्स को बच्चों फॉलो करना है और जो भी वायर हमको दिया उसका रेजिस्टेंस हम क्या कर पाएंगे, फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक है बच्चों।